है आपका महाद्वीप। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? महाद्वीप। और यह महाद्वीप हमने क्या कहा था कि कितने प्रतिशत भाग पर हैं? 29% भाग पर। और इनकी कुल संख्या कितनी है? 7। तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं भाई? 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यहां देखें तो ये है आपका एशिया। ये कौन सा है? एशिया। ये कौन सा है? अफ्रीका। ये कौन सा हो गया? अफ्रीका। इसके बाद 3 नंबर पर उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। नंबर 4 पर दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। नंबर 5 पर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। नंबर 6 पर यूरोप। कौन सा है? यूरोप। और नंबर 7 पर कौन सा आपका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो मैप में भी आपको ये याद रखना है कि कौन सा महाद्वीप कहां पर स्थित है। ठीक है। तो कौन कौन से भाई? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। देखो, महाद्वीप। महाद्वीप क्या होते हैं? पृथ्वी के भूभाग की सबसे बड़ी इकाई होता है। कि पृथ्वी का जो भूभाग है, इसमें अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, इसमें जोड़ लेना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, कि पृथ्वी पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भूभाग, पृथ्वी पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ी भूभागीय इकाई है, वही क्या कहलाती है? तो उसको हम महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप। और ऐसे कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। सबसे पहला जो महाद्वीप है, ये कौन सा आपका? एशिया। कौन सा महाद्वीप है? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। या 1 नंबर पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एशिया की बात कर रहे हैं। देखो, यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग रखता है? 30% भाग रख रहा है। 30% भाग रख रहा है। बात आ रही है समझ में? ठीक है। इसमें देखो, यहां बताया, वो अपन ने कर ही ली ये बात, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये अंटार्कटिक रेखा है। मतलब कि कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो विषुवत रेखा को भी कवर करता है ये, भूमध्य रेखा को, कर्क रेखा को, और यहां पर अंटार्कटिका रेखा को भी ये कवर करता है। यहां तक फैला हुआ है, 3 रेखाओं तक फैला हुआ है। ठीक है। आगे देखें। अच्छा, इसमें सीमाएं बताई गई हैं। देखो कि इसकी जो रणनीतिक या राजनीतिक सीमाएं हैं, राजनीतिक भी लिख लेना इसमें ना, इसकी जो राजनीतिक सीमाएं हैं ये कहां तक हैं? तो देखो आप कि अगर हम इधर जाएं, पश्चिम में जाएं, अगर हम पश्चिम में जाएं, इधर ध्यान भाई, कि अगर हम पश्चिम में जाते हैं तो पश्चिम में इसकी अंतिम सीमा कहां है? तो अफ्रीका में लाल सागर व सुएज नहर तक, यहां तक फैला हुआ है ये। सुएज नहर क्या है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये इसकी पश्चिमी सीमा है। इसके बाद में फिर अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है, यहां से फिर यूरोप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इधर से तो कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? अफ्रीका। और इधर से कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? यूरोप। कौन सा स्टार्ट हो जाएगा भाई? यूरोप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अंतिम सीमा क्या है आपकी? लाल सागर व सुएज नहर। ठीक है। सुएज नहर क्या है? तो यह नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से जोड़ती है। इसकी पश्चिमी सीमा कहां है? तो पश्चिमी सीमा है आपकी बेरिंग जल सॉरी पूर्वी सीमा। इसकी जो पूर्वी सीमा है ये कहां तक है? बेरिंग जल संधि तक। बेरिंग जल संधि तक। उत्तरी सीमा हमने बताई थी आर्कटिक रेखा तक, आर्कटिक रेखा तक। और दक्षिणी सीमा हमने कहां तक बताई थी? विषुवत रेखा तक। कौन सी रेखा तक? विषुवत रेखा तक इसकी दक्षिणी सीमा हमने अभी बताई थी। ठीक है।